ये चोलिस्तान के ऊपर मेरे पास फाइल मौजूद है और ये वो फाइल है और ये डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी ने 8 जुलाई 2024 पिछले साल तकरीबन एक सेकंड यार, क्या कर रहे हो? ओ भाई क्या कर रहे हो यार, बात करनी है। यहाँ पे इसी हाइब्रिड रजीम ने 7,65,734 मीट्रिक टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जी। और इस बार ये अरस्तु जो है सारे ये बैठ के 7.5 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं। ये शुगर क्या कहता है? जी मैं अभी आ रहा हूँ जनाब स्पीकर। फाइनेंस कमेटी में हमें ये चार्ट दिया गया, ये वो चार्ट है जनाब स्पीकर। ये सेनेट रिकमेंडेशन का कौन सा नंबर है जी? ये उसमें ही आ रहा है, एग्रीकल्चर में आ रहा है। इसमें ये शुगर मिले हैं सरकंद, चेंबर, आपका डिग्री, जौहराबाद, तांदेवाला, अलमोईज, तारिक ऑपरेशन तांदेवाला, ये वो है जो चेयरमैन एफपीआर ने हमें सेनेट अपना नेशनल असेंबली कमेटी में दी थी, जहां पे चीनी की चोरी हो रही है। लिहाजा इनकी मिले हैं, यही चोरी कर रहे हैं, अवाम का गला ये काट रहे हैं जनाब स्पीकर। और चीनी की कीमत 190 रुपए पर केजी से ज्यादा हो गई है। इनकी ये एक्सपोर्ट की डिसीजन के बाद तकरीबन 50 रुपए किलो कीमत जो है चीनी की ज्यादा हो गई है। ये इनके हालात हैं जनाब स्पीकर। मुझे बताएं, जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और ये सारे गए थे, इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बारे में पाकिस्तान में कोई बात की? कोई नहीं की। ये सिर्फ खुशी ट्रिप था। अच्छा जनाब स्पीकर, अभी सेनेट की रिकमेंडेशंस पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊं, ये तो इनकी कारकर्दगी है, मैंने बता दी कि सोलर पैनल पे इनका कोई काम नहीं, लेना देना नहीं, अवाम का गला इन्होंने घोटा। इस हाइब्रिड रिजीम को एक ही चीज़ है कि गरीब आदमी को कोई फ़ायदा ना हो, उनका गला काटें। आपकी परचेजिंग पावर हमारे टाइम से 10 अप्रैल 2022 से अभी तक तकरीबन आपका परचेजिंग पावर जो है वो 1 लाख रुपए उस वक्त कमाता था, आज वो 45,000 कमा रहा है। हर एक चीज़ की कीमत अशिया खुर्दनोश की चली गई है ऊपर। फिर जनाब स्पीकर, ये सेनेट रिकमेंडेशन अमेंडमेंट ऑफ क्लॉज 5 में आपको बताता हूँ। जनाब स्पीकर, आप पूछ रहे थे, आपकी तवज्जो मुझे चाहिए होगी। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहिए होगी, आप सेनेट रिकमेंडेशंस का कह रहे थे। तो यहाँ पे ये हाइब्रिड रिजीम, इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपका मेहनत का शख्स कोई कमाई 2 पैसे कमा ले। तो लिहाजा इन्होंने लिमिट क्या की है कोरियर्स की, जिसके ऊपर ये टैक्सेस एक्सेट्रा लगा देंगे, वो लिमिट 5,000 से उठा के इन्होंने नीचे कर दिया है 500 रुपए। एफपीआर जैसा इदारा जो है अभी जाके गरीब लोगों का, मेहनतकश लोगों का गला काटेगा। ये इनकी हालात है जनाब स्पीकर। यहाँ पे मेरे साथी ऊपर बैठे हुए हैं प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, अभी थोड़ी देर बाद 4 बजे इन्होंने वॉकआउट भी करना है। जंग ग्रुप जो मीडिया ग्रुप है, जिनके मालिकान अरबोपति हैं, जिनको टैक्स छूटें मिली हुई हैं, उनके बहुत सारे लोगों को, मुलाजमीन को उन्होंने एक जुम्बश कलम से बरतरफ कर दिया। हम लोग उसको कंडेम करते हैं। इस महंगाई के दौर में हमारे इन साथियों को जो है उनको उन्होंने छुरी उनके गले में फेरी, हम लोग इसको कंडेम करते हैं। या आपने किसी के ऊपर या मुलाजमीन को बाहर निकालना है, सबसे पहले वो रकम आप वसूली करें उनके मालिकान को। कैसे? जो अरबों रुपए ये हाइब्रिड रिजीम उनको बड़े बड़े एड्स के लिए देती है, उसमें से टैक्स वसूली करके इन हमारे मेहनतकश भाइयों और बहनों को दें। नंबर 2 जनाब स्पीकर, आप एफपीआर जैसे इदारे को आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो लोगों को अरेस्ट करे अंडर सेक्शन 37A। वो ड्रैकोनियन कवानीन जो यहाँ पे हमने फाइनेंस कमेटी में भी डिस्कस किए, यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने उसको हाईलाइट किया अपनी स्पीच में। और वो कवानीन ये हैं जनाब स्पीकर, मेरी पेशन गोई याद रखें, अभी भी इस फॉर्म में भी ये जितने यहाँ पे मेंबरान हैं, ये बात याद रखिए, सारों को हथकड़ी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये एक टूल इस्तेमाल होगा इस हाइब्रिड रिजीम का, जो कि इनको उठा के हथकड़ियां डाल रही होगी। इस चीज में जनाब स्पीकर क्या होगा? इस चीज में ये होगा, ये सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में एप्लीकेबल है। और ये आपका ये पेज 2 है, अमेंडमेंट ऑफ क्लॉज 5 एंड क्लॉज 5 जो सेनेट से आया है उसके लिए। इसमें जनाब स्पीकर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी जो अथॉरिटी है आपकी एफबीआर की, वो ही साफ नहीं है और ये इन चीजों को आपके जनाब स्पीकर मिसयूज करेगी और लोगों को खराब करेगी। इसके बाद जनाब स्पीकर मैं यहाँ पे आता हूँ,
कि हमारे जितने ये रिकमेंडेशंस अभी हम साथियों ने दी हैं और मेरे बाकी भी साथी इसको कवर करेंगे, उसमें एक चीज वाजे होती है जनाब स्पीकर कि ये गवर्नमेंट अपना मुर्दा बजट ये उसका नमाज जनाजा पढ़ा गया है, उसको दफना दे। और आखिर में ये मैं बात करूंगा कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी बातें बुलंद दावे भी किए। मैं सिर्फ 2-3 सवालात मेरे यहाँ पे जनाब स्पीकर मौजूद हैं कि पूरे इस रिजीम से एक जनाब स्पीकर आपका इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से मैं बहुत जरूरी एक बात करूंगा। काइंडली रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ जी, मैं उसी बिकॉज़ अभी बाकी आपके दो मेंबर और हैं जिन्होंने बात करनी है, फिर वो रह जाएंगे। सर आंखों पे जनाब स्पीकर बहुत जरूरी है। वो आपने बजट तकरीर में वो बात करनी जी, थी, तो प्लीज सेनेट रिकमेंडेशंस पे जो दो मैंने सेनेट रिकमेंडेशंस पे आखिरी 2 पॉइंट में आपसे कह के फिर इजाजत दूंगा। जनाब स्पीकर एक बहुत जरूरी चीज ये है कि रिकॉर्ड हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। जनाब स्पीकर रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए मैं ये बता दूं कि इन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का नाम लिया, मैं उनका यहाँ पे उनका एक सिपाही हूँ, ऑपोजिशन लीडर हूँ अपने नहीं, फिर मुझे इधर भी देना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको सिर्फ डेट्स बताता हूँ, मैंने पहले भी नहीं तो फिर मुझे इधर भी देना पड़ेगा। स्पीकर मैं क्लियर कट आपको बता दूं कि आपका 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने बालाकोट पे अटैक किया। 26 फरवरी 2019 जनाब स्पीकर आपका 19 फरवरी 2019 को वजीर आजम इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। 8 मिनट 48 मिनट की उनकी कौम की खिताब था। 7 मिनट्स और 39 सेकंड मार्क पे उनका जो जुमला है उसने हिंदुस्तान के छक्के छुटा दिए और उन्होंने कहा था पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये होती है बात। अच्छा जनाब स्पीकर, और आखिरी 2 बातें मेरी ये बात इस ऐवान में याद रखें। मेरे लीडर इमरान खान साहब ने जब ये गए थे यूएन, वहां पे उन्होंने बात की थी 27 सितंबर 2019 को। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और उसका मलबा पाकिस्तान पे डालेगा, जिस तरह पुलवामा का किया था वही हुआ। और यहाँ पे मैं पेशेंगोई कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, हमने अपना दिफा मजबूत करना है और हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ना कि जिस तरह शहबाज शरीफ की टांगे कांप गई थी और 4 दिन बाद दिया था। आखिरी पॉइंट जनाब स्पीकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यहाँ पे इजाजुल हक साहब बैठे होंगे,